नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 टेस्ट नंबर है 12 और ये यूट्यूब पे वीडियो जो है अपलोड होता है डेली रात को 9 बजे और रात को 9 बजे आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज के टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका करंट, पॉलिटी और ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे। जैसा लिखा है पढ़िए वही जो परीक्षा में आए। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है 11 अक्टूबर 2020 को जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स होने वाला है उससे रिलेटेड। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्या कहता है? मिलान करने के लिए आता है। जैसे खंड शिक्षा अधिकारी का आपने पेपर देखा होगा तो मिलान से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए थे और आपको तैयारी भी उसी बेसिस पे करनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट आपका 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं डेली। तो अगर 10 से 15 क्वेश्चन में आपको 90% क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको पढ़ाई और बेहतर करने की आवश्यकता होती है। वही चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, क्योंकि पढ़ने को आपको बहुत सारा है लेकिन लिमिटेड आपको डाटा पढ़ना है जो एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट हो, उसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एक तरफ लिखा है मिट्टी और एक तरफ लिखा है जलवायु प्रदेश। तो सबसे पहले पॉटजॉल लिखा है, ये आपका समशीतोष्ण में आता है। चरनोजम आता है, ये आपका समशीतोष्ण शीत स्टेपी में आता है। स्पार्ड सोल्स आता है, ये आपका आर्द्र शीत समशीतोष्ण में आता है। लैटराइट जो है वो आपका उष्ण और आर्द्र में आता है। कुल मिलाकर ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर किनको जोड़ती है? तो होपफुली ये आता होगा सभी लोगों को, क्योंकि कई बार आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है और होपफुली जब लोग पढ़ते हैं तो ये आता रहता है। तो सुएज नहर जो है मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था और इसके दक्षिणी सिरे पर सुएज नहर में तेवकाई बंदरगाह है और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। और इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इनके बनने से पूर्व यूरोप और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाकर जाना होता था। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड। 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित हुई? नहीं आता है तो बहुत समस्या है आपके सामने, अभी पढ़ने की आवश्यकता है। ये लास्ट टाइम आपका चल रहा है, लास्ट 30 डेज के आसपास आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को बचे हैं, तो अपना बेस्ट आपको देना है इसी समय पर। बात है 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक हुई कानपुर में और उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई। इस बैठक की जो अध्यक्षता की थी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था जेनेवा में। जेनेवा लगातार चर्चा में चल ही रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। 12 दिसंबर 2019 को अमेरिका की प्रतिष्ठित फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची रिलीज की गई और इसमें किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था? तो किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था? ये ऑप्शन आपका इसका सही होगा, एंजेला मार्केल। तो एंजेला मार्केल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। भारत की तरफ से अगर बात किया जाए तो किरण मजूमदार शाह, इनको 65 जो स्थान है वो दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में इसरो ने रीसैट BRI के साथ 9 वाणिज्यिक उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया और इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C48 में इनका सफल प्रक्षेपण किया गया। इसरो द्वारा रीसैट 2 BR1 के साथ प्रक्षेपित 9 वाणिज्यिक उपग्रहों में इजराइल, इटली, जापान और USA के उपग्रह जो है वो शामिल हैं। रीसैट 2 BR1 उपग्रह का मिशन आयु जो है 8 वर्ष है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं देश और राजधानी से रिलेटेड। तो ब्राज़ीलिया जो है ब्राज़ील की राजधानी है, हवाना क्यूबा की है, नैरोबी जो है वो केन्या की है, लुसाका जो है वो जाम्बिया की राजधानी है। तो होपफुली जो आंसर है वो आपका एकदम से श्योर हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को।
बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 2 1 4 3। नेक्स्ट है, भारत और म्यांमार के बीच निर्धारित करने वाला 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो भारत और श्रीलंका, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज रहे हैं इस ड्यूरेशन में, तो जो विवादित चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां जो हैं वो कौन सी हैं? खासी पटकोई और अरकाना योमा। तो यही ऑप्शन सही होगा, सॉरी ये नहीं होगा, खासी पटकोई और अरकाना योमा पहला ऑप्शन है, फिर नगा जयंतिया और खासी है, फिर लुसाई पटकोई और जयंतिया है। तो लग तो नहीं रहा है कोई भी सही, और चौथा ऑप्शन भी उक्त में से कोई नहीं है। बात कर लेते हैं इसके बारे में, देखिए आपको कितना आता है। बर्मीज अरकान जो है योमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। इसकी जो प्रमुख पहाड़ियां हैं नगा, चिन, लुसाई और पटकोई हैं। सर्वोच्च जो चोटी है वो आपका माउंट विक्टोरिया है, करीब 3094 मीटर। खासी पहाड़ी जो है मेघालय में स्थित है, स्पेशली पूछा जाता है इसके बारे में, और यह म्यांमार की सीमा निर्धारित नहीं करती। कुल मिलाकर ऑप्शन जो है वो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, ब्लू मून परिघटना के बारे में बात करें तो सिंपल है, ये सभी को आता होगा। ब्लू मून जो परिघटना है, जब एक माह में 2 से अधिक पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर में लगातार 2 माह में पूर्णिमाएं हों, जब एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में पूर्णिमाएं हों। फिलहाल तीनों के तीनों आपका गलत हैं, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। नेक्स्ट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, सभी को पता होगा, ए ऑप्शन सही होगा, चंद्रशेखर सीमा, क्योंकि बहुत पढ़ा है आप लोगों ने। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है। ये शायद आपको ना पता है। देखिए 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, और जितने भी विकल्प हैं उनमें भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति केरल और असम में है। यह उन क्षेत्रों में भलीभांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा, असम और केरल। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने के लिए आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से एक के कारण होता है। तो क्या सही होगा? इसमें आपका सही होगा सी ऑप्शन, अल्ट्रावायलेट प्रकाश। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? बहुत सिंपल है, और अगर आपने लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक पढ़ी है तो पता होगा, बेयर एक्ट आपने पढ़ी है तो पता होगा। संविधान के लिए फिलहाल यही किताबें हैं जो अच्छी मानी जाती हैं, बाकी आपने कोई भी पढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सारी किताबें अच्छी होती हैं। तो क्या सही होगा इसमें? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? ये आपका 42वें संविधान संशोधन में किया गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण से रिलेटेड है? तो कौन सा बच्चों के शोषण से रिलेटेड है? तो बच्चों के शोषण से रिलेटेड कौन सा है? आपका आर्टिकल जो 24 होता है वो बच्चों के शोषण से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस है 2019, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। 1985 की बात है जब आपका ये स्टैब्लिशमेंट हुआ था। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा स्कॉट JEX 2019 एग्जैक्टली है क्या? तो जिसने पढ़ा है उसको तो पता होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली है क्या। तो ये आपका संयुक्त शहरी भूकंप खोज और राहत अभ्यास है। अभी रिसेंट टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, लॉकडाउन के दौरान बहुत बार दिल्ली में भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा बार आया था। तो आपको पता होना चाहिए इस तरह की चीज़ों के बारे में। देखिए छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपको क्लोज लेके जाती हैं और तैयारी में आप लोगों को मदद करती हैं। तो अगर आपको हमारी क्लासेस करनी है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है 708054110001, इसमें आपको पेड क्लासेस से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। UPPCS प्रीलिम्स 2020 का अभी भी बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा UPPCS प्रीलिम्स 2021 के लिए भी बैच बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस
जो 20 है उसका भी बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में जानकारियाँ आपको आगे बताई जाएंगी। सबसे पहले तो आपको नेक्सस जीएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला कमेंट होता है वो आपका नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल का और टेलीग्राम चैनल दोनों का ही लिंक आपको दे दिया जाता है। चलिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के टेस्ट नंबर 12 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।